नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीफ अपना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जब आप बिलीव करते हो तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरी तरह से सच भी नहीं है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं भी करते हो लेकिन स्टिल अलाइनमेंट में होते हो तो भी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। प्लस हर बार आप अपने डिज़ायर्स को इसीलिए मैनिफेस्ट कर सकते हो ताकि आपके माइंड में ऐसा ना रहे कि कभी कोई चीज़ मैनिफेस्ट होती है और कभी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हम लॉ कहते हैं, तो लॉ का मतलब ही यही है कि हर बार ये सेम तरीके से वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फर्स्ट टाइम सीखना स्टार्ट किया था अब्राहम हिक्स से, तो उस समय पे आप समझ लो कुछ रूल्स मुझे पता चले थे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर होना चाहते हो तो ये आपके अंदर होने चाहिए। सबसे पहला तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिलीफ एक्चुअल में क्या होता है। अब्राहम के अकॉर्डिंग बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड थॉट्स होते हैं। और आज जो आपके बिलीफ है, जो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो भी कभी एक सिंगल थॉट थे जिसको आपने बार बार रिपीट करके आज अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाया है। और जब आप किसी चीज़ का रेपिटेशन करते हो तो उसके एक्सपीरियंसेस भी आपकी लाइफ में बढ़ने लगते हैं और एट द एंड आपके एक्सपीरियंसेस से आपका बिलीफ बनता है। यानी रिपीटेशन तो आप करते हो लेकिन कुछ रिपीटेशन से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और उनकी वजह से आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आप एक बिलीफ बनाते हो। तो अगर आप न्यू बिलीफ बनाना चाहते हो तो आपको एक न्यू थॉट को डेली बेसिस पे रिपीट करना होगा जब तक वो रियलिटी आपकी लाइफ में ना बन जाए। फिर जब वो रियलिटी बनेगा तो आपका बिलीफ उसके साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे बिलीव्स भी बहुत डिफरेंट थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए कभी वर्क नहीं किया था जब तक मैं अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, या बोलो उस तरीके से वर्क करता था कि कभी कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो गई तो कभी कोई चीज़ बिल्कुल नहीं हो रही। तो जब अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया तो उनकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, उनकी बातें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो मैं पढ़ता आया था या जो मैं सीखता आया था। तो एक न्यू पर्सपेक्टिव मुझे मिला। यानी एक यहाँ पर तो अब्राहम के हिसाब से मैंने आपको बताया कि अब्राहम ये बात कहती है कि आप किसी चीज़ को रिपीट करते रहो तो आपका बिलीफ बन जाती है। लेकिन इस जगह पे बिलीफ को समझने का मेरा अपना एक और तरीका है, जहाँ पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक बार कहा था किसी चीज़ को सच मान लेना ही बिलीफ है। यानी उनके अकॉर्डिंग आप जरूरी नहीं कि बार बार रिपीट भी करो किसी चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ को एक बार सच मान लेते हो तो वो आपका बिलीफ बन जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, कि अगर कोई पर्सन का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है तो लोग उसे अच्छा ही मान लेते हैं हमेशा, जबकि ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्चुअल में फर्स्ट इंप्रेशन उसका सही हो। तो अपने बिलीव्स बनाने के लिए मैं इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। जैसे जोसेफ मर्फी डॉक्टर कहते हैं कि किसी चीज़ को सच मान लेना बिलीफ है, और अब्राहम कहती है कि किसी चीज़ को रिपीट करते रहना बिलीफ है। यानी किसी चीज़ को रिपीट करते रहो तो आपका बिलीफ बन जाती है। मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ कि किसी चीज़ को अगर आप सच मान करके उसे बार बार रिपीट करते रहो तो वो एट द एंड आपके बिलीफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से अपना मानता आया हूँ बिलीफ को लेकर के, कि अगर कोई चीज़ आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, जैसे अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया जब मैंने, तो उनकी टीचिंग्स की खासियत क्या थी, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट थी और सबसे ज़्यादा यूनिक थी। उस तरह की बातें मैंने कहीं और नहीं पढ़ी, ना ही कभी सुनी थी, और कभी इस तरीके से मैंने ट्राई भी नहीं किया था। क्योंकि बाकी सारे तरीके मैंने ट्राई करके देखे थे, वो तरीके कभी वर्क नहीं किए, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इस तरीके को ट्राई करने के अलावा। यानी सिर्फ अलाइनमेंट पे फोकस करने के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं था। तो इस चीज़ को मेरे माइंड ने कहीं ना कहीं सच मान लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। एक न्यू एक्सपीरियंस। तो जब उस चीज़ का रेपिटेशन होना स्टार्ट हुआ, तो रेपिटेशन कैसे स्टार्ट हुआ, अब्राहम की किताब से उनकी किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया, रेवती दी की वीडियोस को देखना स्टार्ट किया, समझ में आने लगा कि मेडिटेशन क्यों करना है। फिर मैं मेडिटेशन डेली करने लगा तो मेडिटेशन का भी रिपीटेशन होने लगा। फिर उसके बाद मैं सोने ज़्यादा लगा तो सोने का भी रेपिटेशन होने लगा। तो ये एक तरीके के ऐसे रेपिटेशंस थे जो मैं पहले नहीं करता था। और एक जगह से अब देखो मैं निकल करके एक न्यू जगह पर आ करके, यानी माइंड से ही एक न्यू जगह पर आके न्यू रेपिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। जब जब मैं सो रहा होता था तब तक मेरा माइंड कुछ सोच नहीं रहा। जैसा अब्राहम कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हो तो आप कुछ सोच नहीं रहे होते हो। तो जब आप सो रहे हो तो आप नेचुरली अलाइनमेंट में बहुत जल्दी आते हो। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में होते हो तो आपको नींद भी नहीं आती है, और जब आपको नींद नहीं आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ओवर थिंकिंग करते हो। और ओवर थिंकिंग का भी एक देखोगे तो पैटर्न ही वही होता है, क्योंकि सोने वक्त हम कोई काम कर रहे नहीं होते, रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं मूवीज़ वगैरह, तो उसमें भी हमारा माइंड ओवर थिंक ही करता है। तो ऐसे टाइम पे जब हम सोते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो सोते वक्त हमने जो लास्ट थॉट सोचा होता है, तो जब हम सो रहे हैं उसके अगले दिन जब हम उठेंगे तो जहाँ पर हमारा लास्ट थॉट था वहीं से हमारी वाइब्रेशन अगले दिन स्टार्ट हो जाती है। और जो इवन हमें ड्रीम्स भी आते हैं, वो ड्रीम्स भी हमारे लास्ट थॉट ही होते हैं। जो सोने से पहले हम सोच रहे होते हैं उसी तरीके के हम अपने ड्रीम्स को कैप्चर करते हैं अपने माइंड में।
तो इसके बारे में भी अब्राहम ने बताया था कि जब आप सोने जाओ तो सोते समय कुछ ऐसा सुनो जो आपको अच्छा फील कराए, या सोते समय कुछ एफर्मेशंस करो, या सोते समय कुछ भी करो जो आपको अच्छा फील कराए। तो जब आप सो जाओगे तो उस वक्त अगर आपको नाइटमेयर्स आते हैं यानी डरावने सपने आते हैं तो वो नहीं आएंगे, वो थोड़े एक बेटर तरीके के सपने आएंगे। फिर सपना जब आप सोओगे और सपना देखोगे और जब आप अगले दिन सुबह उठोगे तो जहां आपने अपनी वाइब्रेशन छोड़ी होगी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एफर्मेशंस करते हुए सोए थे तो मॉर्निंग में भी वो आपके माइंड में थोड़े बहुत एक्टिव रहेंगे। तो जैसे आप उठते हो, उठते ही आप उसको वापस से रिपीट कर लो एफर्मेशंस को। या फिर उनका एक इवेलुएट ड्रीम्स करके एक प्रोसेस है जिसमें अब्राहम बोलती है कि आपने जो सपने में देखा है अगर वो सपना आपको याद है और वो सपना अच्छा है तो उठते ही साथ उसको विजुअलाइज करो या उसमें थोड़ा रहो, उसमें थोड़ी देर। वो आपकी अलाइनमेंट को बूस्ट करेगा। और अगर आप डे टू डे में पूरे दिन अलाइनमेंट नहीं बना पाते हो तो उसका रीज़न यही है कि ये रात के 2 टाइम को आप मिस कर देते हो। क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन जैसे आएगा और पूरा लाइफ वैसा चलता है, तो उसी तरीके से आप मान लो दिन का फर्स्ट इंप्रेशन आपका जैसा रहा है, या बोलो दिन की शुरुआत अगर अच्छी हुई है तो ये इजी है दिन को मेंटेन करना अच्छे में। लेकिन अगर दिन की शुरुआत ही बुरी हो जाती है तो मुश्किल होता है थोड़ा सा उसको मेंटेन करना। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप फिर भी कर सकते हो। लेकिन स्टिल इजी स्टेप ये होता है कि आप इसको इस तरीके से करो कि सोने से पहले आप ये सारी चीज़ें करो। तो जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो ये रेपिटेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था। तो इस जगह पर मैं एज आप समझो चैप्टर वाइज पहुंचा नहीं था उस जगह पे जहाँ पर अब्राहम ने इसके बारे में बात की थी। लेकिन मुझे मज़ा आने लगा था उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हुए, तो मैं हमेशा उन्हीं को पढ़ता रहता था और पढ़ता रहता था, सुनता रहता था, मेडिटेशन करता रहता था। यही सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती थी। और धीरे धीरे करते करते अब डेली बेसिस पे मैं सेम चीज़ कर रहा था। और सोने से पहले कुछ लिखता था या फिर कभी एफर्मेशन सुनता था। तो उस तरीके से जब मैं सोता था तो मेरा माइंड में जो चल रही होती थी चीज़ें, पुराने पैटर्न्स जो चल रहे होते थे, वो धीरे धीरे चेंज होने लगे। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या थी इस जगह पे? कॉमन ये थी कि मैंने किसी भी जगह पे स्पेसिफिक डिज़ायर्स पे उतना वर्क नहीं किया। मैंने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दी, अपनी अलाइनमेंट को प्रायोरिटी दी, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरी जो भी डिज़ायर है मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। अगर मैं अलाइनमेंट में हूँ तो वो चीज़ मेरी लाइफ में रियलिटी में होगी। अगर मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ, मैं जितना मर्जी उतना परेशान हो लूँ, जितना मर्जी रो लूँ, गिड़गिड़ा लूँ किसी चीज़ से, मैं कितना ही प्यार कर लूँ, तो उस चीज़ को मैं कभी पा नहीं सकता जब तक मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ। तो मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है अलाइनमेंट में रहने के अलावा। और अलाइनमेंट में मैं रहने के लिए बस यही सारी चीज़ें कर रहा था। मेरे रेपिटेशन माइंड का चेंज होता जा रहा था। जो पुराने बिलीव्स थे, जो पुराने थॉट्स थे, वो चेंज होते जा रहे थे अब्राहम की टीचिंग से। क्योंकि एक तो वो न्यू तरह की टीचिंग्स थी जिस तरह की मैंने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, और उसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट करने लगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मेरे रेपिटेशन चेंज हुए। और जब चेंज होने स्टार्ट हुए तो जो जो प्रॉब्लम्स मेरे अंदर होती थी वो धीरे धीरे करके निकलनी स्टार्ट हो गई। डिप्रेशन खत्म हो गया, सोशल एंग्जाइटी खत्म हो गई। मैं एक्शंस नहीं ले पाता था, वो मैं लेने लगा। जैसे वीडियोस बनाना, अपने करियर में ग्रो करना, फिर उसके बाद अपने करियर में पैसे कमाना और ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज मेरे लिए ये नेक्स्ट टू लॉजिकल स्टेप है, या समझो मेरे रोज़ का काम है। मैं किसी से बात तक नहीं करता था, बहुत ज़्यादा डरता था मैं लोगों से इन्वॉल्व होने में या उनसे थोड़ा सा भी कनेक्ट होने में। और अगर आज देखो तो इतने लोगों के साथ मैं सेशंस में भी अगर बातें करता हूँ या अगर क्लासेस लेता था तो इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स एक साथ होते थे क्लास में डेली बेसिस पे जिनसे मैं कनेक्ट करता था। तो इस तरीके से वो चेंजेस मेरी लाइफ में खुद ब खुद आने लगे। जब मेरे लाइफ में वो रेपुटेशन चेंज हुआ तो उससे क्या है कि अब मेरा बिलीफ बन गया कि हाँ, अब्राहम की टीचिंग्स वर्क करती है। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरा इंसान आकर के बाहर से मुझे बोले कि नहीं अब्राहम झूठी है, अब्राहम की टीचिंग्स वर्क नहीं करती है, तो इसका आंसर आप खुद ही समझो कि क्या मैं कभी इस बात को बिलीव करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से अब्राहम की लाइफ से मेरी यानी अब्राहम की टीचिंग से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो दुनिया का कितना भी पावरफुल इंसान आकर के मुझे ये बात बोले कि नहीं अब्राहम की टीचिंग सही नहीं है, तो मैं कभी भी इस बात पे बिलीव नहीं करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस मुझे अलाउ ही नहीं करेगा कि मैं बिलीव करूँ इन बातों पे। और दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ मेडिटेशन से सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, मेडिटेशन के अलावा अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि मेडिटेशन अकेला काफ़ी है। अब इस बात पे मैं बिलीव कर सकता हूँ क्योंकि मेरी स्टार्टिंग मेडिटेशन से हुई थी, बाकी सारे प्रोसेसेस बाद में जुड़े। वो भी मेडिटेशन करने की वजह से मुझे इम्पल्स मिली कि अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए। तो एट दी एंड मैंने देखा कि मेडिटेशन से किस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो अब अगर आकर के मुझे कोई कहता है मेडिटेशन इनफ नहीं है, मेडिटेशन के साथ तुम्हें एफर्मेशन करने होंगे और उसके साथ तुम्हें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने होंगे, फिर ग्रेटिट्यूड वॉक भी करना होगा, फिर तुम्हें विजुअलाइज भी करना होगा, और तुम्हें मेडिटेशन करना भी होगा तो सुबह उठ करके जल्दी करना होगा, तब जा करके तुम्हारी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। तो ऐसे में मैं क्या बोलूँगा? क्या मैं इस बात पे विश्वास करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी की, तो मैं प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहा था और बाकी दिन मैं सिर्फ सुनता रहता था अब्राहम को या पढ़ता रहता था। उनकी टीचिंग्स को मैं सीख रहा था।
क्योंकि मैं उन्हीं को सुनना चाहता था, उन्हीं को समझना चाहता था। उसके अलावा जो बाहर की सारी चीज़ें थी वो मैंने ऑटोमेटिकली ही बंद कर दी थी, जबकि अब्राहम ने कभी कहा नहीं था कि तुम छोड़ दो ये सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल मैंने खुद ही छोड़ दी, क्योंकि मुझे अब्राहम की ही टीचिंग्स में इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, फिर अब्राहम की टीचिंग से मैंने ये भी सुना अब्राहम को कहते हुए कि दुनिया में मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी आपकी जो रियलिटी है या मेरी जो रियलिटी है वो आपकी या मेरी पर्सनल रियलिटी हो सकती है। इसका दुनिया की रियलिटी से लेना देना नहीं है। दुनिया के सभी लोग, इंडिविजुअल लोग, सबकी अपनी डिफरेंट सोच है, अपने डिफरेंट बिलीव्स है। मुझे उनके बिलीव्स को इंटरफेयर नहीं करना है, ना ही उनको अपने बिलीव्स को इंटरफेयर करने देना है। मैं अपने बिलीफ खुद बनाऊंगा, उनके उनके रहने दूंगा, उनको जज नहीं करूंगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। इसके लिए उन्होंने कहा था कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट कुछ मत सुनो या अपनी डिज़ायर के अगेंस्ट कुछ मत सोचो। अगर आप ये करते हो तो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो अब इस जगह पे क्या होता है ना, एज अ लॉजिकल पर्सन आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ पे इजीली बिलीव मत करो, हमेशा क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल करने चाहिए और वो कभी रुकते भी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हो और एक्चुअल में उस पर बिलीव करना चाहते हो तो आपको ये करना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके माइंड में फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपको कंफ्यूजन में ले जाएंगे। तो जब आप ये क्वेश्चंस नहीं करते हो, यानी क्वेश्चंस में से थोड़ा सा निकल करके सिर्फ अब्राहम की बातों को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जेन्युइनली सीखना स्टार्ट करते हो, तो आपके जो डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आपको आंसर्स भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो आंसर्स आपको मिलते हैं वो आपको सेटिस्फाई खुद को करते हैं, तभी आप उस बातों पे बिलीव कर पाते हो। जैसा स्टार्टिंग में मैं कह रहा था कि किसी चीज़ को सच मानना बिलीफ है, कि आपको जब यूनिवर्स आंसर देगा तो आप उसको सच मानोगे, तभी वो आपका बिलीफ बनेगा। और ये वाली जो अब्राहम की बात थी कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, उसके अगेंस्ट कुछ मत सुनो, ये मैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ अब्राहम को ही पढ़ रहा था। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की, थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स को मैंने जब कवर करना स्टार्ट किया, तो मेरे माइंड में जो बिलीफ थे अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के वो थोड़े डगमगाने लगे। क्योंकि आप जितनी जगह देखोगे आपको उतनी सारी बातें मिलेंगी, उतने सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। अब वो भी झूठ नहीं है, क्योंकि वो उन तरीके के या उस पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन उसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने बिलीव्स खुद बनाने हैं। फिर मैं धीरे धीरे कभी आगे बढ़ा, फिर इस तरीके से डाउट भी किया, डाउट करने के बाद रेजिस्टेंस भी आई, वापस से फिर मैं अब्राहम की टीचिंग्स में गया, वापस उसको फॉलो किया, वापस से अच्छे रिजल्ट भी मिले, तो मेरा बिलीफ और स्ट्रांग होता चला गया उस चीज़ पे। और अभी रिसेंटली भी मैं बोलूँ तो मैं बहुत अच्छे से वर्क कर रहा हूँ अपनी अलाइनमेंट पे, और बहुत अच्छे से मुझे इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और ये चेंजेस मेरी लाइफ में जब मुझे दिख रहे हैं, इनको मैं अप्रिशिएट भी कर पा रहा हूँ, यानी मैं बेटर फील कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मेरी मैनिफेस्टेशंस एक एक करके वापस से होने लगी है, जो इतने टाइम से लग रहा था स्टक है। तो यहाँ पर मैं वो स्टकनेस की फीलिंग को ख़त्म होता हुआ देख रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। अब जैसे लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी ना, तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन जब भी वीडियो बनाने बैठा तो मेरे माइंड में कुछ नहीं आया। ऐसा 2-3 दिन लगातार हुआ, तो मैंने खुद को फोर्स नहीं किया। तो उसके बाद मैं वीडियो बनाने बैठा, लेकिन वीडियो बनाई नहीं। एक दिन तो बना के भी डिलीट कर दी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला छोड़ो, जाने दो, जब होगा तब बनाएंगे। ऐसा पहले होता था तो मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता था कि इतने दिन हो गए वीडियो नहीं आई। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं इरिटेट भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। क्योंकि जब मैं रथ यात्रा पे गया था 25 तारीख को, तो उस समय मैं फिर भी रेगुलर था अपनी जर्नी में, लेकिन स्टिल वहाँ पर अपनी वीडियोस में बना रहा था। लेकिन वहाँ पर जब मैं गया तो उतने दिन तो मैं अवेलेबल नहीं था, तो उतने दिन मैं वीडियोस बना नहीं सकता था। तो कैसे भी करके जाने से पहले मैं एक एक दिन में वीडियो बना करके, रात को बना करके अगले दिन की शेड्यूल कर देता था, ताकि कैसे भी करके वीडियो आ जाए, क्योंकि मुझे स्ट्रेस ना हो कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। फिर वहाँ जब मैं दर्शन करके आया, तो दर्शन करने के बाद से ही मैं बोलूँगा मैं और भी ज़्यादा बेटर फील करने लगा, और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मेरे अंदर आने लगी। एकदम चिल हो गया कि कोई बात नहीं, अगर काम नहीं भी हो रहा है तो भी मैं खुश हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वो एक स्थिरता मेरे अंदर आ गई, जिसको मैं अभी जी रहा हूँ। और आने वाले टाइम में मेरी अलाइनमेंट और ज़्यादा बेटर होगी, तो और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आप मेरी ही तरफ से सुनोगे। तो अब अगर इस वीडियो को समराइज़ किया जाए तो आपको क्या करना है अपने आप को अलाइनमेंट में लाने के लिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अपना बिलीफ बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको बस इतना करना है कि ये बातें आपको याद रखनी है कि किसी चीज़ को सच मान लेना और उसको बार बार रिपीट करते रहना ही अलाइनमेंट है, उसको बार बार रिपीट करते रहना ही आपका बिलीफ है। और ज़बरदस्ती का बिलीफ आपको बनाना नहीं है, बिलीफ आपका खुद बनेगा आपकी रियलिटी को देखते हुए। यानी जब आप एक किसी चीज़ को सच मान करके रिपीट करना स्टार्ट करोगे, तो वो पहले आपकी लाइफ में रियलिटी में बनेगा, वो रियलिटी में बनेगा तब आप बिलीव करोगे। और इवन इतना भी आपको रहेगा कि आपको पता रहेगा कि वो चीज़ आने वाली है, तो बिलीफ कहीं ना कहीं आपका पहले से थोड़ा बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब ये थोड़ा सा इनएफेबल होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझा नहीं सकते आप कैसे है, कि कोई चीज़ की फीलिंग है, बस जब वो आपके अंदर होगी आप खुद समझ पाओगे।
तो आपको क्या करना है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हो या सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ो। ना आपको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है, ना आपको न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत है, ना आपको कुंडली की ज़रूरत है, ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो तो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर पाते या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको बिलीफ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीफ है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप जाओगे तो बिलीव्स का ऐसा मिसमैच होगा कि आपको किसी से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप चुन रहे हो तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही आपको पढ़ना होगा, उसी के बिलीव्स को आपको रखना होगा, उसी की टीचिंग्स को आपको समझना होगा, बाकी चीज़ों को रिजेक्ट करना होगा। तो जब आप इस तरीके से चलोगे तो आप वो बैलेंस अपनी लाइफ में बना पाओगे, तो आप देख पाओगे एक्चुअल में रियलिटी जो आप आपकी लाइफ में देखना चाहते हो। अब जैसे मेरी लाइफ में अगर आप देखोगे ना, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता और कर्मा पे भी बिलीव नहीं करता, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया बिलीव करती है, लेकिन मैं उस चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। और इसीलिए नहीं करता क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि अलाइनमेंट में जब आप होते हो तो सब कुछ आपको मिल जाता है। सब कुछ में आपकी कुंडली भी आ जाती है, अगर कुंडली में भी कोई खराबी है आपके अलाइनमेंट में आने से वो भी सुधर जाती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा लिखा है, जैसे बहुत लोग मानते हैं कि सारी चीज़ें लिखी होती है पहले से, तो जब आप अलाइनमेंट में आओगे तो आप इस बात पे हो सकता है बिलीव ही ना करो कि पहले से कोई चीज़ लिखी होती है, या फिर अगर बिलीव भी करोगे तो आपको पता होगा कि लिखने वाला कौन है। अगर लिखने वाला भगवान है तो वो कभी गलती नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बेसिकली आपके डर आपके अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं बोलूँगा मेरे भी हुए हैं। मुझे पता है एट द एंड में कैसे सारी चीज़ों को संभाला जाता है। अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है और मुझे पता है कि अब ये चीज़ मेरे हाथ से निकल चुकी है, तो मुझे पता है कि किसको सौंपनी है, जगन्नाथ जी को सौंपनी, और उनको देने के बाद वो सारी चीज़ें सही होनी ही है। तो इस तरीके से मेरे बिलीफ आगे बढ़ते गए हैं। तो बस आपको भी इसी तरीके से रेपिटेशन करना है कि जिस चीज़ में आप जाना चाहते हो बस उसी चीज़ पे फोकस करो, बार बार उसी चीज़ का रेपिटेशन करो। जितना ज़्यादा आप रेपिटेशन करोगे उतना लाइफ में चेंजेस आएंगे, जितने चेंजेस आएंगे उतने आपके बिलीफ स्ट्रांग होते जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।